आज बच्चे मेरे दोनों बीमार हैं। कौन? हसन और हुसैन। हजरत अली ने, अच्छा उनसे बड़ा कोई मियाँ है उनके बाद? मौला अली के बाद कोई ऐसा आया जैसे मौला अली? ऐसे करके हाथ उठा के उन्होंने क्या किया? दुआ करने लगे। आज हम दुआ नहीं करते, घबरा जाते हैं, कोई परेशानी आए मुसल्ला नहीं बिछाते, अल्लाह को याद नहीं करते, इधर जाते हैं उधर जाते हैं डिप्रेशन में। नहीं 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 नहीं, परेशानी अल्लाह इस वजह से देता है कि तुम अल्लाह के करीब हो जाओ, उससे प्यार करो, उसके सामने सजदा करो, वरना वो क्यों परेशान करे? वो उससे ही मोहब्बत करता है जिसे आजमाइश में डालता है, उससे जिससे मोहब्बत करता है उसको ही डालता है। ये उसकी शान है, उसका करम है, उसकी मेहरबानी है, उसका फजल है, उसका इनाम है कि वो जिससे मोहब्बत करता है उसको तकलीफ दे के आजमाता है। ये उसकी आजमाइश। अब इधर उधर नहीं जाना। मौला अली ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं 2 रोजे शुक्र के तौर, मैं 3 रोजे रखूंगा शुक्र के तौर पर। दुआ अली कर रहे हैं, आमीन फातिमा कह रही है। जोर से तो बोलो यार। जब यहूदियों से, वो नसरानियों से हुजूर का जब मुबायला हुआ तो यहूदी बोला भाग जाओ वरना यहूदियों की नस्ल खत्म हो जाएगी। कहा क्यों? कहा वो तो नबी है, उनकी बात छोड़ो, उनकी बेटी की बात अलग है, अली की बात अलग है। अगर ये दोनों बच्चे आमीन कह देंगे तो मेरा दिल कहता है दुनिया से नस्ल मिट जाएगी यहूदियों की नसरानी। अल्लाह ने दोनों को शिफा, बोलो तो सही है, दोनों को शिफा अल्लाह ने। हसन भी शिफायाब हो गए। और सुबह को मौला अली ने वही मिन्नत वाले रोजे शुरू। अब सुबह को जब उठे हैं आपने शुक्र के रोजे रखे और आपने सुबह को जो सहरी की है, आपके घर में खाना नहीं है, नबी की बेटी ने, खातून जन्नत ने, सैयदा फातिमा ज़हरा ने खाना नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह के रसूल की बेटी ने सिर्फ पानी से इस्तेमाल करके और वहां पे सहरी की है, सहरी की सुन्नत को अदा किया है। यहाँ पर जरा गौर कीजिए, आप हमारे घर में रोजे जब हम लोग रखते हैं, जब हमारे घरों में रोजे होते हैं, हम ऐसे रमजान के महीने में रोजे रखते हैं, इतना ठूस ठूस के खाते हैं कि शाम को पता ही नहीं चलता रोजा था या पेट खराब हुआ था। पूरे दिन डकारे आती रहती है। मौला अली ने जो रोजा रखा, इन्होंने रोजा रखा पानी के साथ, और सुबह को मौला अली और करने के लिए निकल गए, मजदूरी करने के लिए निकले। अब यहाँ पर गौर कीजिए, जरा तवज्जो कीजिए, मौला अली क्या करने गए? बोलो, मजदूरी करने के लिए गए। अब तो हम लोग कोई बड़ा हो जाए ना, थोड़ा पैसे वैसे जमा हो जाए तो बाप का नाम बताने में वो घबराता है, यार मेरा बाप मजदूरी करता है, कैसे उसका नाम बताऊं, मेरा बाप कमजोर है, रक्षा चलाता है। तो सुन, शर्माए वो और झिझके वो जिसके बाप ने हराम का खिलाया हो। मजदूर के बेटे को तो सीना ठोक के कहना चाहिए कि मेरे बाप ने हराम का नहीं हलाल का रिज़्क़ मुझे खिलाया है। जल्दी बोलो, कैसा रिज़्क़ खिलाया है? जल्दी बोलो यार, बोलते क्यों नहीं आप? हलाल खिलाया है, हराम नहीं खिलाया, हलाल का रिज़्क़ खिलाया है। सैयदा कायनात खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने वो सहरी कराई। हजरत अली गए और जाकर के आपने रोजे की इस हालत में आपने मजदूरी की। शाम को आप जो लेकर के आए, नबी की बेटी ने चक्की चलाई अपने हाथ से, रसूल की बेटी चक्की चला रही है, पैगंबर इस्लाम की बेटी चक्की चला रही है। चक्की चलाते चलाते, अल्लाह अकबर, आज की मेरी बहनें जरा गौर करें, उस जमाने में रोजे में चक्की चलाना कितना मुश्किल काम था। आज जरा गौर करें, रोजे में आपने चक्की चलाई। बेटे एक तरफ बैठ जा, बेटे एक तरफ बैठ, अब कोई काम नहीं रह गया, बैठ जाओ एक तरफ। बिल्ला लगा के रोज परेशान करते हैं, बैठ जाओ, बेटे बैठ जाओ, जल्दी बैठ जा मेरे बेटे, बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, हाँ बैठ। अब उठना नहीं है, सुनना है बस। अब बैठ के थोड़ी देर सुन लो। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? खातून ने जन्नत ने चक्की चलाई है, जरा गौर करो, अल्लाह के रसूल की बेटी चक्की चला रही है। और चक्की चलाते चलाते फिर आपने आटा बनाया, और आटा के बाद फिर आप पानी भर के लेके आई, पानी कुएं से भरा, और उसके बाद फिर आपने चक्की चलाने के बाद रोटी बनाई। रोटी बनाने के बाद इंतजार हो रहा है, 3 लोगों ने रोजा बगैर सहरी के रखा है, चारों लोगों ने, दोनों बेटों ने भी और माँ बाप ने भी। अब इंतजार हो रहा है, अजान की आवाज आ जाए तो खाना खा लें, अजान की आवाज आ जाए तो खाना खा लें। मगर अजान की आवाज से पहले एक आवाज आई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के कान में, मैं एक यतीम बच्चा हूँ, मेरा बाप मर चुका है, नबी ज़ादी, पैगंबर ज़ादी, ए रसूल की बेटी फातिमा ज़हरा, क्या आप मुझे कुछ अता कर देंगी? मैंने सुना है आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, मेरी माँ भी भूखी है और मैं भी भूखा हूँ। हुजूर की बेटी ने अपने सामने से खाना उठाया और पहल की और कहा, लो हसन मेरे हिस्से का दे करके आ जाओ। जब उन्होंने दी तो उसके बाद मौला अली बोले, लो मेरे हिस्से का भी दे करके आओ। दोनों बच्चे बोले, हम क्यों खाएंगे, फिर हमारे हिस्से का भी आप दे के आए, हमारे हिस्से का भी खाना दे दिया अली ने। फिर पूरी रात गुजरी,
बगैर सहरी का पानी से इफ्तार की, फिर सहरी का सहरी जो की, फिर पानी से सहरी। फिर हुजूर की बेटी ने हजरत अली फिर मजदूरी करने गए, फिर अरब की धूप, बगैर शहरी का रोजा। और अली जब अपने घर में आए तो कैसे थके होंगे, आकर के मौलाए कायनात ने अपनी बीबी को ला करके दे दी जौ, और उसके बाद आपने चक्की चलाना शुरू कर दी। हमारी बहनें बेटियां तो आज उनके अंदर तकब्बुर आ गया, गुरूर आ गया। मेरी बहनें बेटियों को आप देखो, सुबह सुबह मुसलमान औरतें आपको शहरों में इधर उधर टहलती भी मिलेंगी। वो क्या कर रही है? मॉर्निंग वॉक कर रही है। क्यों? क्योंकि घर में कोई काम नहीं करती, हरामी हो गई है, तो आप सुबह को टहलती हैं। वरना कोई औरत अगर सुबह के वक्त में अपने घर में जो नाश्ता बनाए और नाश्ता बनाने के बाद बच्चों को खाना खिलाए, फिर नाश्ते के बर्तन धोए और फिर दोपहर को कपड़े धोए, फिर खाना बनाए, खाना बनाने के बाद चैन से ना बैठे, फिर चाय बनाए, फिर चाय के बर्तन धो के रखे, फिर रात को जो है वो सुबह को झाड़ू भी लगाए, उसके बाद शाम को खाना बनाए, फिर बर्तन धोए, फिर घर के 2-3 काम और करे, और फिर वो रात को थक के सो जाए, और सुबह को कोई 4 बजे उससे उठ के कहे चलो मॉर्निंग वॉक पे, मुंह पे थप्पड़ मार के कहेगी मेरा सब कुछ वॉक हुई हो जाता है, मैं पूरे दिन लगी रहती हूँ। जा, तू कुछ काम नहीं करती होगी, तू जा और तू अपने आप को ये बात बता। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल साफ है, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, तुम्हें दुनिया के किसी तरीके में सुकून नहीं मिलेगा, सुकून नबी की बेटी फातिमा ज़हरा के तरीके। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा? आजकल हमारी बहनों बेटियों को देखो, आप तवज्जो करो जरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी अम्मी को देखा, हमारे घर में 17 दिन चूल्हा नहीं जलता था। कहते हैं मगर मैंने अपनी अम्मी को देखा कि जब हमें सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, जब खिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, जब हमको जो है वो सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी। हमारी माँ भूखी थी मगर कुरान की हमेशा तिलावत करती थी। जरा तवज्जो करें, गौर करें, आजकल के बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जानवरों के बच्चे और इंसानों के बच्चों में अब कोई फर्क ज्यादा रह नहीं गया है, क्योंकि जानवर भी पैदा करने के बाद बच्चों की कोई परवाह नहीं करता और इंसान भी नहीं करता। हालांकि जानवर के बच्चों को इतनी अकल होती है, पैदा होते ही माँ को पहचान लेता है। बकरी का बच्चा दूध पीने लगता है, बोलो बात गलत है या सही है? बोलो भैंस का बच्चा, आप भी गांव के रहने वाले हो, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, भैंस का बच्चा पैदा होते ही मां को पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा क्यों नहीं पहचानता? कोरा कागज है। अब जब बच्चे के सामने फिल्में चलेंगी, ड्रामे चलेंगे, गाने बजेंगे, फिल्म बच्चे के सामने बदतमीजियां होंगी। अब देखो ये तो मोबाइल का ऐसा दौर आ गया कि हर आदमी मोबाइल का बीमार हो गया। याद रखो, अब ये जो 4-5 घंटे से ज्यादा लोग मोबाइल चलाते हैं, इस पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया और कहा ये जो लोग 5 घंटे से ज्यादा मोबाइल चलाते हैं ये आम लोग नहीं है, बीमार है, बीमार। लैट्रीन में मोबाइल, खाना खाना है फिर भी मोबाइल, सोने से पहले मोबाइल, हर वक्त हमें मोबाइलों ने बर्बाद कर दिया। मोबाइल बहुत बड़ा फितना है इस दौर का, मैं आपसे बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बड़ा फितना है इस दौर का ये मोबाइल। इस मोबाइल से अपने बच्चों को बचाओ। मेरी बहनों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 6 महीने पहले इस बात को अपलोड किया, उन्होंने गूगल पे, और कहा कि कोई भी इसको पढ़े, और उन्होंने कहा इस वजह से ये अपलोड कर रहे हैं। वो जो औरतें अपने बच्चों को रोने पर मोबाइल देती हैं, बच्चा रोया, अपनी जान छुड़ाने के लिए मोबाइल दे दिया, ये असल में मोबाइल नहीं देती, दरअसल ये अपने बच्चों को ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं। अब 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा जब पागल हुआ कर्नाटक में, ये बात साबित हो गई। उसने कहा, तेरा डॉक्टर ने कहा तेरी माँ कहाँ है? कह लगा मेरी माँ इस पबजी के अंदर है। मेरी तेरा बाप कहाँ है? पबजी के अंदर है। और सुनो, वो बच्चा रोने लगा, और जब रो के बोला मेरी माँ इस पबजी के अंदर है, माँ बोली मेरे लाल मैं तेरी माँ हूँ। कहा नहीं, तू मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो वो है जिसमें मैं गेम के साथ रहता हूँ, वही गेम में मेरी माँ है। उसी बच्चा माँ को रो के देख के रोने लगा। माँ ने अपने बेटे को पुका प्यार किया, मगर बच्चे का दिमाग खराब हो चुका था, उसने अपनी सगी माँ को पहचानने से मना कर दिया। कहा ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो मोबाइल के अंदर है। बच्चा पागल हो गया। तुम मेरी बहनों ये चाहती हो मोबाइल देने वाली, अपने बच्चों के हाथ से ले लो मोबाइल। ये अगर ये चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे ड्रग्स और ये स्मैकियों की तरह स्टेशनों पे जैसे आज पड़े रहते हैं नशे वाले, ये मोबाइल तुम्हारे बच्चे ऐसे ना बन जाएं जैसे वो नशेड़ी हैं, जैसे वो मोबाइल, जैसे वो ड्रग्स पीने वाले हैं, जैसे वो जहर पीने वाले हैं, या जैसे वो नशेड़ी और इसमें ये लोग हैं। अपने बच्चों को इससे बचाओ। वो औरत रो के कहने लगी मेरे लाल मैं तेरी माँ हूं। डॉक्टर ने कहा नहीं, तूने बर्बाद किया है इसको। अब क्या माँ कहती है, जब ये तुझसे प्यार करता था मोबाइल दे देती थी। तुझे पता है जानवर का बच्चा अपनी माँ के करीब नहीं जाता, मगर इंसान का बच्चा माँ के करीब जाता है, माँ के करीब जाता है। आला हज़रत फरमाते हैं जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है और दूध पिलाते पिलाते वो नबी पर दुरूद भी पढ़ दे, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। मगर बच्चों को अब ये सब नहीं है। बच्चे
बच्चे अब बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आप देखो 10-10 साल के बच्चे गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, 10-10, 12-12 साल के बच्चे फेसबुक पे गंदी फिल्में देखने लगे और बर्बाद होने लगे। मैं शर्म की वजह से नहीं कह रहा हूं, मगर फिर भी कह रहा हूं, मुसलमानों के बच्चे बहुत ज्यादा तेजी के साथ ये 3 GB 4 GB इनको नेट मिल रहा है, इनको फ्री में, ये समझते हैं ये जिंदगी जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठेगा। मैं पूछना चाहता हूं, अभी मैं जो परसों 4 दिन पहले जो तकरीर मैंने की है, और वो जो मेरी तकरीर थी 22 जुलाई को, वो जो तकरीर थी एक 40वें के सिलसिले में थी, और 40वां था एक 21 साल के लड़के का जो कि गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल में लगा और वो मर गया। उसकी लाश घर नहीं आई, उसके दोस्तों ने चंदा करा के उसका प्रोग्राम कराया और अपने दोस्त की यादगार को पूरा किया और लोगों को बताया, लोगों मोबाइल से बचो, इस मोबाइल ने हमारा दोस्त छीन लिया, किसी से उसका बेटा छीन लिया, किसी से उसका भाई छीन लिया, किसी से उसका शौहर छीन लिया। मेरे भाइयों, इस मोबाइल की बीमारी से अपने आप को बचाओ। अब जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। एक लड़का जब मरा तो उसके मोबाइल को चेक किया गया तो मोबाइल में गाना सुनते सुनते वो मर गया था, पीछे से उसके चढ़ गया था ट्रक, उसकी लाश पड़ी थी घर में, और उसकी लाश को जब देखने लोग जाते थे तो चीखें मार के रोती थी औरतें, क्योंकि उसका सर नहीं था, सर तो ट्रक ने कुचल दिया था। अब जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। सुन मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक उतबा बिन गजवान नाम के सहाबी हैं, तलवार चलाते हुए उन्होंने अपनी आंख में अपनी तलवार मार के नीचे फेंक दी अपनी आंख, शोर मच गया। उतबा बिन गजवान, ये तूने क्या किया? एक हम है गुनहगार, सियाकार, बदकार, जिन्होंने इतनी गंदी गंदी वीडियो भी देखी मगर फिर भी कभी तौबा का ख्याल नहीं आया। हमने इंस्टाग्राम की स्टोरियों को ऊपर को करते रहे, हमने सोचा नहीं कि ये आंखें हमारी नहीं है, अल्लाह की अमानत है। ये आंखें कल कयामत के दिन तुमसे हिसाब पूछा जाएगा। ये तेरी आंखें नहीं थी, अल्लाह की अमानत थी। ये आंखें अगर कह देंगी मालिक ये तो गंदी तस्वीरें देखता था, तूने अपने दीदार के लिए दिया था, तूने काबा देखने के लिए दिया था, मगर इस दुनिया ने तुझको बर्बाद कर दिया। नौजवान, तेरी जवानी बर्बाद हो गई। तू मोबाइल का ऐसे शौकीन बना कि तू अपने रब को भूल गया, उसके रसूल को भूल गया, तेरी आंखें गंदी हो गई। उस सहाबी ने अपनी आंख निकाल के फेंकी तो लोग, अबू मूसा अशअरी हुजूर के जमाने का बड़ा कारी, जिसकी क़िरात हुजूर सुनते थे, कुरान जिसकी जबान से वो आया, आकर के बोले, ओ उतबा, लोग कहते तू पागल हो गया, तूने अपनी आंख क्यों निकाल के फेंक दी? कल लोगों की वजह से नहीं, अल्लाह के खौफ से निकाली। का क्या मतलब? का मेरे नबी फरमाते जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। का फिर का जब मेरी आंख में, मैंने अभी एक लड़की को देखा, उस पर मेरी नजर पड़ी, मैं एक सहाबी हूँ, मुझे मेरे नबी की हदीस याद आई तो मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी कि अगर मेरी आंख में जहन्नम की आग डाली गई, अरे मैं तो एक छोटा सा तिनका बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा? बस इसी वजह से रो रहा हूँ और यही मेरी डर की वजह है। मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी। क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? क्या अल्लाह मुझे एक आंख से आंसू, एक आंख से खून के लोथड़े गिर रहे थे, वो गिरते गिरते सहाबी कहता था कि अल्लाह माफ कर देगा। अबू मूसा अशअरी ने उसको अपने सीने से लगाया कि अल्लाह तुझको जरूर माफ करेगा, और जो तेरी बात सुन के तौबा करेगा अल्लाह उसको भी माफ करेगा। मगर नौजवानों, अपने मोबाइलों को लॉक लगाने वालों, सब अल्लाह देख रहा है। इसी हाल में अगर तुम मर गए और सुनो कब्र में गए, और कब्र में जब नबी पाक आए, तशरीफ लाए, अरे मैंने तो पूरी जिंदगी दुआ की थी कि कब्र में हुजूर का दीदार होगा, मगर आज मेरी किस्मत, अल्लाह करम करे हर मुसलमान पर। हमें अपनी आंखों का, हमें अपनी आंखों का सही इस्तेमाल करने की तौफीक दे और अपनी आंखों की हिफाजत की तौफीक दे। अगर कब्र में गए और हुजूर आए और फरिश्तों ने कहा, ओ नजर नीचे कर, तू नबी को देखने के लायक नहीं, तू तो गंदी तस्वीरें देखा करता था, बोल उस वक्त में क्या होगा? कि जब तेरे नबी से तेरी मुलाकात भी पहली हुई है, पहली बार मिले हैं और फरिश्ते नबी के सामने कह रहे हैं ये आपका उम्मती गंदी तस्वीरें देखता था, बोल उस वक्त में क्या होगा? मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज तेरी जवानी बर्बाद होती चली जा रही है। खुदा के वास्ते मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, अपने बच्चों को बचाओ इस जहन्नम से, उस जहन्नम से बचाओ। सुनो मेरी बहनों और सुनो मेरी तरफ गौर करो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, मेरी तरफ गौर करो। एक औरत दिल्ली हिजरत करके गई बदायूं शरीफ से, और दिल्ली की सरजमीन पे वो रात के वक्त में सैदानी है, सैयदजादी है, रात को रो रही है। और अगर कोई सैयद है तो दो सीन उसके अंदर लाजिम होंगे, एक तो सखावत का सीन, एक सजदे का सीन। वो रात
रात के वक्त में औरत रोई, उसके रोने की आवाज से उसका बेटा उठ गया, जाके बोला अम्मी क्यों रो रही है? कहने लगे मेरे बेटे और कोई बात नहीं। सलाम फेरने के बाद बोली मेरे हाथ पे कीड़ा चला, अभी एक छिपकली चढ़ी, का फिर मैंने उसको हटा दिया, का फिर मुझे अपनी कब्र याद आ गई। मेरे बेटे इस वजह से कि कब्र तो अंधेरी होगी, ऊपर से तख्ते लगा के जब ऊपर से मिट्टी डाल के लोग आ जाएंगे तो कीड़े फिर नाक में और मुंह में चढ़ते हैं। बेटे बस उसी कीड़ों की वजह से कांप रही हूँ, डर रही हूँ। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मर जाएगा, इसको भी एक दिन मौत आकर के कब्र में लोग रख के ऊपर तख्तों के ऊपर से मिट्टी डाल के आएंगे, और ये जो सुन रहे हैं ये सब मरेंगे, किसी को मौत नहीं छोड़ेगी। हमारे बुजुर्गों को न छोड़ा, हम सबको भी नहीं छोड़ेगी। मेरे हुजूर फरमाते हैं अगर तुम्हें मोटा जानवर तुम्हें खाने नहीं मिलेगा, अगर जानवरों को खबर हो जाए उनको मरना है। ईसा अलैहिस्सलाम ने एक ऊंट के कान में कह दिया, वो दूसरे ऊंट पे मार रहा था, ओह तुझे मरना है। कुछ दिनों के बाद आए, सूखा हुआ पड़ा था, क्या तुमने कर दिया मेरे ऊंट के साथ ईसा? ईसा बोले मैंने क्या इसके कान में सिर्फ इतना कहा था कि तू दूसरे ऊंट को मारता है, हालांकि तुझको भी मरना है। जानवरों पे ऐसा असर है, हमें तो कोई डर नहीं लगता। ओ मेरी बहनों, तुमको डर लगता है कॉकरोच से। कोई कॉकरोच भी अगर तुम्हारे यहाँ पर कोई आ जाए तो तुम लैट्रिन में नहीं जाती? क्या तुमको अपनी कब्रों से खौफ नहीं? और कुरान को छोड़ करके मोबाइलों में लगी रहने वाली हो, और मोबाइलों पे बात करने वाली हो, ओ मेरी बहनों नमाजों को छोड़ने वाली हो। वो औरत रो के बोली मेरे लाल मेरी कब्र में मैं कुछ दिनों के बाद जाऊंगी, इसी वजह से डर रही हूँ। बेटा आगे बढ़ के बोला मेरी माँ तू तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरी उम्र कम है, मैं मर गया तो क्या होगा? तो माँ ने कहा जा बेटे तू सजदा कर, अल्लाह तुझे भी बचाएगा। वुजू करके आया बेटा, सजदे में जब गया तो माँ भी सजदे में जाके बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना तेरा काम है। कभी अपने बच्चों के साथ नमाजें पढ़ा करो, तुम नमाजों को जाया करो, बच्चे बनना बच्चे तुम्हारे जहन्नमी हो जाएंगे। औरत ने अपना सर सजदे में रख के कहा ऐ मेरे परवरदिगार मेरे बच्चे को कबूल कर ले, ये यतीम बच्चा है, मैं बेवा औरत हूँ, इसे कबूल कर ले। माँ रोते 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 बेटा भी जवान हुआ, नमाज की तहज्जुद की आदत पड़ गई, तहज्जुद में रोते रोते जवान हो गया। माँ का भी विसाल हो गया, एक लंबा वक्त गुजरा, माँ का विसाल हो गया और उसके बाद बेटे का भी विसाल हो गया। मगर दिल्ली की सरजमीन पे जाके चेक करो, बादशाहों की बीवियों के कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे, और जो शहजादियों की मुगलों की शहजादियों के कब्रों के निशान मिट गए। मगर जो रात को रोती थी तहज्जुद की नमाज में, उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, उसका नाम सैयदा सुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है। उसके मजार पे रोज में हर बुध के दिन मेला लगता है, और करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रों ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेंगी, मगर उसके बेटे के कब्र पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। तो जब माँ दिल्ली में सजदा करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना दे। बेटा जब माँ सजदा करे, जब बहराइच वाले की तो वो कदम रखे बहराइच में और उसको शरीफ बना दे। जब सजदा करे कि चोचा वाले की माँ तो उसकी मखदूम अशरफ जब कदम रखे कि चोचा में, उसको शरीफ बना दे। जब साबिर कलियर की माँ सजदा करे तो उसका बेटा कलियर को शरीफ बनाए। जब मोइनुद्दीन चिश्ती की माँ ईरान में सजदा करे तो मेरा ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में कदम रखे, उसको शरीफ बनाए। और जब गीलान में सजदा करे अब्दुल कादिर जिलानी की माँ तो उसका बेटा बगदाद में कदम रखे और उसको शरीफ बनाए। और जब सजदा करे मदीने में फातिमा ज़हरा तो उसका बेटा करबला में पाँव रखे, उसको करबला शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जरा मोहब्बत से बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपके इख्तियार में है, अपने बच्चों को क्या सुनाओगे बताओ। इधर देखो, तवज्जो करो, अपने साथ कभी नमाज पढ़ा के देखना अपने छोटे बच्चों को, तुम्हारा दिल मचल जाएगा बच्चा जब सजदा करेगा। बताओ तुम इतने मचलते हो तो रब की रहमतें कैसे मचलती होंगी।